तो जलवायु परिवर्तन तो साफ साफ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। प्रकृति कुपित है और प्रलय जैसी स्थिति मानव ने पृथ्वी पर बना दी है। आज वर्तमान में वो सब हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो परमात्मा जब सृष्टि की रचना करते हैं, 5 कार्य सृष्टि में होते हैं संसार में। एक ही परमात्मा, भगवान 2 4 10 नहीं महाराज, परमात्मा एक ही है। जैसे शिवलिंग है तो लिंग माने चिन्ह कहते हैं उसको, प्रतीक। शंकर जी का चिन्ह, जिससे हमें महादेव की याद आ जाए कि वो एक निर्गुण निराकार महादेव व्यापक स्वरूप है। शंकर जी का जो निराकार स्वरूप है वो शिवलिंग है। आजकल तो शिवलिंग पर भी आंखें, नाक, कान सब बना दिया जाता है, जबकि शिव पुराण के अनुसार जिसे हम शिवलिंग कहते हैं वो महादेव का निराकार स्वरूप है। उसमें आकार थोड़ी हुई, उसमें आँख नाक थोड़ी है। यदि उसमें आँख नाक होता तो पहले से बना कर आते, लेकिन आजकल सब थोड़ा और दर्शनार्थी जो आए हैं वो देखें तो आज शंकर जी का श्रृंगार इससे हुआ है। अच्छी बात है, महादेव का खूब श्रृंगार करो, पर उनका क्या श्रृंगार कर पाओगे। और शिवलिंग का श्रृंगार ठीक है, फल आदि से सजाओ, पुष्प आदि अर्पण करो, महादेव को सब कुछ अर्पण करो। पर एक बात समझ में नहीं आती है, जो हम लोग आँख नाक कान वो सब बनाते हैं शिवलिंग पर, शायद वो सब बनाने की जरूरत नहीं है। वो निराकार स्वरूप, उसको निष्कल का है। महादेव के 2 स्वरूप है, सकल और निष्कल। सकल माने सगुण, भगवती जगदम्बा को अपने वाम अंग लेकर के ये सकल। निष्कल माने एकदम निराकार स्वरूप। उपासना पद्धति में अगर हम महादेव की बात करें, श्रावण चल रहा है, आप सबको श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। सब पर महादेव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे और शंकर जी सब पर प्रसन्न ही रहे। प्रकृति के 5 कार्य हैं सृष्टि के, इसलिए एक ही परमात्मा 5 रूप में अभिव्यक्त होता है। उसी को हम लोग पंच परमेश्वर जानते हैं। प्रत्येक गृहस्थी को पंच परमेश्वर के रूप में ही घर में पंचायतन बनाना चाहिए। कोई लोग कहते हैं घर में पूजा कहाँ कैसे करे, कहाँ करे, तो पूर्व और उत्तर का जो मध्य है, जिसको हम लोग ईशान कोण कहते हैं, ईशान में घर में मंदिर होना चाहिए। उसमें 5 देवता नित्य विराजमान होने चाहिए। पहले अनुग्रह के देवता गणपति, कृपा वही करते हमारे, इसलिए गणाधिपति है, गणाधीश है, समस्त गणों के अधिपति है। तो सबसे पहले गणपति जो अनुग्रह करते हैं, सर्जन, क्रिएशन का जो कार्य है सृष्टि में, सर्जन ब्रह्मा का पूजन नहीं है। सर्जन सृष्टि में सूर्य से होता है। आज सूर्य को हटा दो तो वो जो सर्जन है, वो क्रिएशन है, वो हो ही नहीं पाता, संभव नहीं। सूर्य पालन स्थिति वो विष्णु नारायण, संहार शिव, और तिरोभाव शब्द शिव पुराण में है और निग्रह शब्द देवी भागवत में है। तो तिरोभाव ये भगवती करती है, उसी को ही निग्रह का है, दंड ये भगवती करती है। अब ये 5 गुण प्रकृति के 5 तत्वों में है। 5 कार्य प्रकृति के 5 तत्वों से होता है। जैसे सर्जन होता है पृथ्वी में, पृथ्वी तत्वों में। अच्छा, बीज है पर आपके घर के अलमारी में पड़ा है तो वो अंकुरित नहीं होगा। तो सर्जन जो होगा वो पृथ्वी रूपी तत्वों में होगा। सूर्य के संपर्क में आकर ही तो पृथ्वी सर्जन हो करती है। पालन वो नारायण करते हैं। नारायण माने जल, स्थिति जल में होती है। सर्जन के बाद जो पालन का काम है वो जल करता। पेड़ लगाया, साधारण सा एक पेड़ भी लगाया, खेत में कोई बीज भी फेंका, लेकिन यदि उसको पालन, उसका पोषण करना है तो आपको जल, तो प्रकृति के जल तत्वों में पालन होता है। और जल माने नार में अयन करने के कारण उनको नारायण कहते हैं। तो सृष्टि का पालन कौन करता है?
जो जल में अयन करता है नारायण जल तत्व से, संहार अग्नि तत्व से होती है, इसलिए महादेव का देखा आपने तीसरा नेत्र है। एक बार की बात है, भगवती पराम्बा जगदम्बा की स्तुति करते हुए देवी भागवत का वर्णन है। तीनों देवताओं को लगा कि हमारी उत्पत्ति हुई कहाँ से है, वो सर्जन का जो सामर्थ्य है, विष्णु कहते हैं मेरी जो पालन करने की जो शक्ति है, मुझ में जो संहार की जो शक्ति है वो कौन है। तो उस समय भगवती जगदम्बा का सौम्य स्वरूप प्रकट हुआ। तो ब्रह्मादित्य देवताओं ने तो स्तुति नहीं की, मगर शंकर जी ने स्तुति करी। भगवती कहती है कि शंकर से कि मांगो क्या चाहते हो। तूने कहा कि माँ और तो कुछ नहीं हम चाहते, पर आप में एक चीज बड़ी अद्भुत है, बड़ी अलौकिक है, और वो चीज हम आपसे चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आप जो त्रिनेत्रधारी है, आपका जो तीसरा नेत्र है, वो तीसरा नेत्र हमें चाहिए। तो प्रसन्न थी भगवती ने कहा तथास्तु। तब महादेव क्या हुए? त्र्यंबक, दो नेत्र से त्रिनेत्रधारी हो गए। त्र्यंबकम जजामहे, तब वो त्र्यंबक हुए। भगवती अंबिका ने जब वो तीसरा नेत्र दिया, तो जैसे एक बच्चा होता है ना, कभी एक आंख से देखता है, कभी दूसरी आंख से देखता है, कभी दोनों आंखें थोड़ी थोड़ी खोलता है, तो उत्सुकतावश उनको लगा कि दो नेत्रों से इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, तीसरे नेत्र से कैसे दिखाई देगी। फिर वो तीसरा नेत्र खोला, संहार का था, इसलिए जो पंचभूत शरीर में जो दिव्य शरीर जो प्रकट हुआ था वो भी भस्म हो गया भगवती का। और तब उस ब्रह्म ने, परमात्मा ने उसके 3 पिंड बनाए, और तीनों पिंड बनाने के बाद उन्हीं तीनों पिंड से ही भगवती त्रिगुणात्मिका शक्ति के रूप में ब्रह्मा जी के लिए सर्जन करने वाली प्रकट हुई, विष्णु के लिए वैष्णवी और शंकर के लिए रौद्री रूप में प्रकट हुई। यही 3 महाशक्तियां हैं, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और महाकाली। और जो बचा, माताएं आटा गूंदती है, कुछ लग जाता है, बाद में रहे जो बचा था कुछ, उसी से ही नारी का सर्जन हुआ है। इसलिए नारी तू नारायणी शब्द आया। जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी उनके अंदर इसीलिए सर्जन का सामर्थ्य है, इसलिए नारी को नारायणी सनातन ने कहा है। भगवती का एक अंश स्वरूप स्त्री प्रकट हुई, उसकी एक अंश स्वरूप। परमात्मा ने कहा हो गया सर्जन, अबे मुझे कुछ नहीं करना, अब सहज सृष्टि का सर्जन होगा, क्योंकि सर्जन करने वाली व्यापक हो चुकी है। इसलिए सृष्टि में सर्जन का सामर्थ्य है, पुरुष सर्जन कर ही नहीं पाता। सृष्टि का जो क्रिएशन है उस समय हमेशा स्त्री करती है, स्त्री ही सर्जन का सामर्थ्य रखती है, स्त्री ही उत्पत्ति का सामर्थ्य रखती है। इसलिए ईश्वर ने कहा मुझे सृष्टि नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो जो सर्जन करने का सामर्थ्य थी वो शक्ति व्यापक होकर के फिर आज अनेक माताओं के रूप में यहाँ उपस्थित है, सब बैठी हैं, तो सर्जन हो रहा है आपसे। अनुग्रह नहीं, तिरोभाव, ये वायु तत्व में, जैसे यहाँ सुगंध है, सुगंधित पेड़ है, इस गंध को उस दुकान तक ले जाने का काम हवा करती है। स्थूल शरीर छूटा, सूक्ष्म शरीर में जीवात्मा है, उसको दूसरे शरीर तक ले जाने का कार्य भी तो वायु तत्व ही करेगा। आत्मा ना कहीं आती है ना कहीं जाती है, बहन करने का कार्य, ये तिरोभाव का जो कार्य वायु तत्व में होता है, अनुग्रह का तत्व। और ये निग्रह, दंड, तिरोभाव, दंडी तो है, एक शरीर छूटा नहीं, जीवन भर कष्ट भोगे नहीं, कभी पैरों में दर्द, कभी कमर दर्द, कभी ये दर्द, कभी वो दुख, कभी वो कष्ट, उससे छुटकारा हुआ नहीं कि दूसरा शरीर फिर भोगने के लिए प्राप्त हो। इसलिए उसको निग्रह कहते हैं, भगवती वो कार्य करती है। अनुग्रह आकाश तत्व में होता है, उसको हम गणपति कहते हैं। तो ये कितने देवता हुए? 5 देवता। और हमारे यहाँ इसलिए सनातन में पंचायतन का पूजन विधान है, और प्रत्येक घर में ये 5 होने चाहिए। ईशान में आपका मंदिर हो और उन 5 देवताओं के पंचायतन से मंदिर बने, 5 का नित्य हम पूजन करें। अब कोई एक पूछ रहा था कि 5 रखना ही नहीं, इतने झंझट में कौन पड़े। हमने कहा महादेव को रख लो। कहते बात बन जाएगी। मैंने कहा गिन लो, 5 देवताओं में शंकर जी अलग कर लो, तो गणपति सहज अलग हो गए, हिस्सा है परिवार का। महादेव के अलावा गणपति रहते कहाँ है? भगवती उनकी वामांगा है, सूर्य उनका तीसरा नेत्र है, और नारायण उनकी आत्मा है। एक महादेव,
एक शंकर, एक शंभु, उन्हीं के ही पुत्र के रूप में, 5 पंचायतन के रूप में गणपति, उन्हीं की बामांगा भगवती पराम्बा, उन्हीं का ही नेत्र ये सूर्य, सूर्य उनका नेत्र है। और रही बात कृष्ण की, नारायण की, तो वो तो उनकी आत्मा है महाराज। इसलिए महादेव का पूरा महीना उन्हीं का है, पूरा काल खंड उन्हीं का ही चल रहा है। इसलिए एकमात्र शंकर जी प्रसन्न हो जाएं तो एक संग में ही समस्त देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा पवित्र श्रावण चल रहा है, तो रोज नित्य दर्शन करना ना भूले, अपने निकट के महादेव के मंदिर में जाएं और जो बने सो महादेव को प्रसन्नता, शंकर जी को सब प्रसन्न, आप प्रसन्नता से जो चढ़ा दो महादेव उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।